Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कहीं ऐसा ना हो कि 2009 वाला हश्र हो जाए। जी, तो उसका जवाब तो सीधा ही हम सब जानते हैं। 2009 का रिज़ल्ट क्या लगा था। वो दूसरे पे तो टिप्पणी कर रहे हैं, मगर उनका खुद का रिज़ल्ट क्या था वो उनको शायद भूल गया होगा। मगर इसी गाजीपुर की धरती ने 2009 में उनका बुढ़िया बिस्तर बांध करके फाटक वापस भेज दिया था। 26 अप्रैल 2004 को मतदान हुआ था और क्या तांडव गाजीपुर की धरती पे मचा था। चुनाव शुरू होते ही मोहम्मदाबाद बाज़ार में हमारे एक वर्कर का हत्या हो गया, मोहनपुरा के सोमनाथ राय का हत्या हो गया, 200-250 से ज़्यादा बूथें लूट ली गई थी और लोग दुहाई देते हैं 2004 के चुनाव की। उस समय गाजीपुर में क्या तांडव हुआ था ये मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग खुद विचार करें कि क्या भविष्य बनाने वाले को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे या लोगों के भविष्य को अंधकार में डालने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम गाजीपुर की जनता करेगी। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के कार्यालय में हैं। गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा गाजीपुर के लिए अपना प्रत्याशी पारसनाथ राय को घोषित कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभिनव सिन्हा। अभिनव सिन्हा कौन हैं, हम इन्हीं से जानेंगे और आपको बताएंगे कि इनके बारे में। सर, पहले तो आपका यूपी तक में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अभिनव जी, पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को बताएं, इससे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, भारतीय जनता पार्टी में कब से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो आप काम कर रहे हैं उसका लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, मैं अभिनव सिन्हा गाजीपुर का एक युवा हूँ। पेशे से जी मैं इंजीनियर था। करीब 10 वर्षों तक विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने के बाद 2019 में पूर्णकालिक रूप से समाज सेवा में जी मैं गाज़ीपुर आ गया। और 2019 के बाद हम जानते हैं कोरोना काल आ गया तो कुछ समस्याएं आई, मगर 2022 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में जैसा जैसा दायित्व पार्टी ने दिया, लोगों के बीच जाके उनके समस्याओं को सुनना, उनका निस्तारण करने का प्रयास करना। और वैसे जी मैं फुटबॉलर भी रहा हूँ, मगर वो सब बीते दिनों की बातें हो गई। अब सामाजिक जीवन में हैं, लोगों के लिए कार्य करने का प्रयत्न करते रहते हैं। देखिए, एक चीज़ जो छूट गई वो मैं पूरी कर देता हूँ। अभिनव सिन्हा जी गाज़ीपुर के सांसद रहे, 3 बार सांसद रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के बेटे हैं। और पिछले, जैसा इन्होंने बताया कि 2-2.5 साल से वो गाज़ीपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अभिनव सिन्हा जी, आपके लिए चर्चा चल रही थी बीच में कि पिताजी आपके आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इस टिकट ने सबको चौंका दिया। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें जो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। शीर्ष नेतृत्व ने समझा कि जम्मू कश्मीर एक आज भी देश में ज्वलंत मुद्दा है और कहीं न कहीं पार्टी के प्राथमिकताओं में वरीयता जम्मू कश्मीर को पहले दी गई। तो पार्टी ने सोचा होगा कि जो कार्य आदरणीय महामहिम जी वहाँ कर रहे हैं वही किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आदरणीय पारसनाथ राय जी को गाजीपुर से चुन करके उनको मैदान में पार्टी ने उतार दिया है। अभिनव जी, जैसे अभी बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पार्टी कैडर बेस्ड है, जैसा आपने बताया, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो बिना रिसर्च के कोई काम नहीं करती। ज़मीन पे जो है बहुत सारे जो है उन्होंने अपने रिसर्च किए थे, सर्वे कराए थे और बावजूद उसके जिस आदमी ने टिकट नहीं मांगा था उसको आप लोगों ने लोकसभा की रेस में उतार दिया, जबकि जनता ये उम्मीद कर रही थी कि या तो मनोज सिन्हा आएंगे या आप आएंगे। जी, जैसा कि मैंने कहा विनोद जी कि पार्टी का काम करने का एक अपना तरीका है और पार्टी कोई 1-2 दिन में निर्णय नहीं करती है।
वो महीनों से भारतीय जनता पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा उसके विभिन्न बिंदुओं पे गहन चिंतन मनन किया होगा। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी को गाजीपुर के भलाई के लिए, गाजीपुर के विकास के लिए उपयुक्त समझ में आया, उसको पार्टी ने प्रत्याशी बना करके उतारा है। और हम एक कार्यकर्ता के नाते ये बात सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में गाजीपुर से एक बार पुनः कमल का फूल खिले। और जैसा कि हमने पहले देखा है, आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते 2014 से 2019 के बीच में गाजीपुर में विकास की गंगा बही थी। अब कहने वाले जी लोग तमाम बातों को उलझुल तरीके से प्रस्तुत करेंगे। सुनने में तो मुझे किसी दिन एक आया कि कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि आधा अधूरे पुल का उद्घाटन कर दिया गया। मगर मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आज़ाद भारत के इतिहास में अगर गंगा पे सबसे कम समय में कोई पुल बना है तो वो हमारे गाजीपुर के धरती पे ही बना है। और गाजीपुर के लोगों ने 2014 से 2019 में जो विकास का एक नया रूप चखा, कहीं ना कहीं विकास के मायने में पीछे रह जाने का मलाल गाजीपुर के एक एक मतदाता में, आप जी सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के, आप भी देख रहे होंगे कि लोगों में विकास के मामले में जी कोई अब इफ़ एंड बट रहा नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है कि जो विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गाजीपुर ने 2014 से 19 में देखा था, एक बार पुनः 2024 से 2029 में वही विकास गाजीपुर को चाहिए और लोगों ने इसके लिए मन बना लिया है। अभिनव जी, एक बड़ा सवाल आता है कि जैसे जातिगत राजनीति को या जातिगत बैंक, जो वोट बैंक की राजनीति होती है, उसको हम नकार नहीं सकते। बावजूद इसके इस बात को ध्यान में क्या सर्वे में नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के कि जिस जाति वर्ग से आपने प्रत्याशी उतारा उसका वोट यहाँ बहुत कम है। जनता ये सवाल पूछ रही है, आपके दल में लोग जो है विरोध फेसबुक, इंस्टा और अन्य सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि आपने वॉकओवर दे दिया, ऐसा प्रत्याशी उतार दिया। विनोद जी, बात वही आता है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण, जातिवाद की राजनीति को पीछे हटा के राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर आप ही के मैं प्रश्न पे जाऊं तो 2019 में हमने देखा कि 2014 के तुलना में करीब 1,40,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का गाजीपुर में बढ़ा था। अगर सिर्फ जातिवाद ही पैमाना होता, यार्डस्टिक होता, तब तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। पूरे प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का 14 के मुकाबले सबसे ज़्यादा वोट कहीं बढ़ा तो वो हमारे गाजीपुर में था। तो ये बात सही है कि जाति एक असर डालता है, मगर 2014 में भी हमने देखा और 2019 में भी हमने देखा। अभी जैसे अफजाल अंसारी से मेरी बात हो रही थी, जो सपा के कैंडिडेट हैं और इंडिया अलायंस के समर्थित हैं, उन्होंने तंज कसा कि एक प्रयोग परिसीमन बदलने के बाद 2009 में प्रभुनाथ चौहान का हुआ था और अभी एक प्रयोग 2024 में फिर हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2009 वाला हश्र हो जाए। जी, तो उसका जवाब तो सीधा हम सब जानते हैं। 2009 का रिज़ल्ट क्या लगा था, वो दूसरे पे तो टिप्पणी कर रहे हैं, मगर उनका खुद का रिज़ल्ट क्या था वो उनको शायद भूल गया होगा। मगर इसी गाजीपुर की धरती ने 2009 में उनका बुढ़िया बिस्तर बांध करके फाटक वापस भेज दिया था। अभिनव जी, एक अंतिम सवाल कि पारसनाथ राय अब उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, लोगों के मन में संशय है कि क्या है ये प्रत्याशी बदल सकते हैं? जी, मैंने जैसा पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा गहन चिंतन मनन करके कोई फैसला लेती है। ये समाजवादी पार्टी की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि मुरादाबाद का कोई टिकट दे रहा है बदला जा रहा है, मेरठ का कोई टिकट दे रहा है बदला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार निर्णय हो जाता है, और हम पिछले 10 वर्षों में देखे हैं कि हमारा नेतृत्व लोगों को चौंकाने में भली भांति विश्वास रखता है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। ये उदाहरण हमने वहाँ भी देखा है और वही हमने गाजीपुर में भी देखा। अभी आपके प्रत्याशी आपके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि वो शिक्षक हैं और चाणक्य के शिष्य हैं और नंद वंश का नाश। तो इसका मतलब क्या समझे जनता?
जी देखिए, अब उनके टिप्पणी पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर मैं गाजीपुर के लोगों से बड़ी विनम्रतापूर्वक एक विचार करने का आग्रह जरूर करूँगा कि हम मूल्यांकन करें कि हमारे पास दो प्रत्याशी हैं। एक जो लोगों को शिक्षित करके उनका भविष्य सुधारने का काम करता है, और दूसरे प्रत्याशी का क्या कृत्य रहा है वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो केस हो, चाहे मुकदमे हो, चाहे उनका जो भी बैकग्राउंड रहा हो। अब मैं किसी पे टिप्पणी करूंगा, उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, शोभा नहीं देती, मगर गाजीपुर के लोग खुद मूल्यांकन करें। यही गाजीपुर की धरती है, आपको बखूबी याद होगा 2004 का चुनाव, मगर मैं यादाश्त मेरी ठीक है तो 26 अप्रैल 2004 को मतदान हुआ था, और क्या तांडव गाजीपुर की धरती पे मचा था। चुनाव शुरू होते ही मोहम्मदाबाद बाज़ार में हमारे एक वर्कर का हत्या हो गया, मोहनपुरा के सोमनाथ राय का हत्या हो गया, 200-250 से ज़्यादा बूथें लूट ली गई थी, और लोग दुहाई देते हैं 2004 के चुनाव की। उस समय गाजीपुर में क्या तांडव हुआ था ये मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग खुद विचार करें कि क्या भविष्य बनाने वाले को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे, या लोगों के भविष्य को अंधकार में डालने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम गाजीपुर की जनता करेगी। आप किसके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के? भारतीय जनता पार्टी का जी सिपाही हूँ, और हमारा जी पूरा प्रयास रहेगा कि 400 पार का जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसमें एक कमल का फूल गाजीपुर की धरती से भी जाएगा। विरोधियों को क्या समझाएंगे जो पार्टी के अंदर से विरोध कर रहे हैं? जी मैंने पहले भी कहा कि किसी भी परिवार में भी हम देखते हैं कि जब कोई परिवर्तन होता है तो कुछ लोगों में थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है। तो ये परिवार के अंदर की बात है, और हमारे बड़े बैठ के बातों को समझाएंगे, और सब लोग आप देखेंगे कि 2-4 दिन में पार्टी के प्रत्याशी के लिए सतत प्रयास करेंगे। और फिर से मैं एक बार कहूँगा कि 2024 में एक कमल का फूल गाजीपुर की धरती से भी प्रधानमंत्री मोदी जी के गुलदस्ते में जाएगा। देखिए, ये थे अभिनव सिन्हा। अभिनव सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और यहाँ से सांसद रहे मनोज सिन्हा के बेटे हैं, और जनता इनको प्रत्याशी के रूप में खोज रही थी, इनको या इनके पिताजी को, लेकिन पारसनाथ राय का चेहरा सामने है। और आपने सुना कि अभिनव सिन्हा ने कहा कि गाजीपुर से एक कमल का फूल चुनकर जाएगा। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।